लोकसभा चुनाव का परिणाम सामने आता है और इससे भाजपा को एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश में बड़ा झटका लगा है, वहीं दूसरी तरफ झारखंड में भी भाजपा की हालत खराब देखने को मिल रही है। एनडीए के खाते में जहां 9 सीट आई है, वहीं दूसरी तरफ 5 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में झारखंड में गई है। अब इसके पीछे वजह क्या है? क्यों भाजपा को इतना बड़ा नुकसान हुआ? क्योंकि साल 2019 में जहां एनडीए के खाते में 11 सीट गई थी और मात्र 3 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में गई थी, वहां ये सीट घटकर अब 9 पर चली आई है। और भाजपा की अगर हम बात करें तो भाजपा को 8 सीटें मिली हैं। इसके पीछे कारण क्या है? तो सबसे बड़ा वजह जो है वो एच और सी फैक्टर को बताया जा रहा है। जी हाँ, हेमंत सोरेन जेल में बंद हैं। ऐसे में आदिवासी समाज में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर नाराजगी दिखी है और जिस हेमंत सोरेन के कारण भाजपा को फायदा होने वाला था, वही उनके नुकसान की वजह बन गई है। हेमंत सोरेन जेल में बंद है। जमीन घोटाले मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल में बंद चल रहे हैं, सजा काट रहे हैं और ऐसे में बाहर उनके समाज के लोग जो हैं वो भाजपा पर ये गुस्सा अब निकाल चुके हैं। जहां साल 2019 के लोकसभा चुनाव में 14 में से 11 सीटें एनडीए के खाते में गई थी, वो सीटें अब घटकर 9 पर चली आई हैं और इसमें भाजपा को सिर्फ 8 सीट मिली है। भाजपा को ये बड़ा नुकसान हुआ है और इसके पीछे कारण हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी बताई जा रही है। हेमंत सोरेन जेल में बंद चल रहे हैं। ऐसे में एक तरफ जहां आदिवासी समाज में हेमंत सोरेन को लेकर नाराजगी है, दूसरी तरफ जिस तरीके से एनडीए के तमाम नेता झारखंड पहुंचकर चुनाव प्रचार कर रहे थे, उस समय हेमंत सोरेन को लेकर भी कई अलग अलग तरह के बयान दिए जा रहे थे, जिससे आदिवासी समाज और भी ज्यादा नाराज हो गया और इसका असर चुनावी परिणाम में देखने को मिला। दूसरा फैक्टर बताया जा रहा है करप्शन। जिस तरीके से करप्शन को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर आदिवासी नेताओं पर आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, इसका भी असर जो है चुनाव के परिणाम में देखने को मिला है। जब भी भाजपा के नेता झारखंड पहुंच रहे थे, उस दौरान सिर्फ हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और ईडी सीबीआई की चर्चा हो रही थी। उस दौरान कोई भी बयान ऐसा नहीं आ रहा था जिससे झारखंड की जनता को ये लगे कि उनके लिए कोई काम किए जाएंगे। मुद्दों की बात नहीं हो रही थी और यही बड़ी वजह बनी है कि भाजपा को इससे नुकसान हुआ है। हालांकि इस मामले में अगर हम देखें तो इंडिया गठबंधन के नेताओं को जो फायदा हुआ है, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को पसंद करने के पीछे झारखंड के लोगों की वजह ये भी है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से जब भी चुनाव प्रचार किया गया, उस दौरान मुद्दों की बात हुई, आदिवासी समाज के लिए क्या किया जाएगा इसकी बात हुई, झारखंड में क्या कुछ विकास किया जाएगा, रोजगार के मामले पे बात की गई और यही कारण है कि इंडिया गठबंधन जो है वो पहले के मुकाबले इस बार अच्छा प्रदर्शन करके लाई है और जो परिणाम सामने आए हैं उसमें भाजपा को बड़ा झटका लगा है। एनडीए के खाते में 11 सीट जब 2019 लोकसभा चुनाव में आई थी, वो सीटें घटकर 9 पर चली आई हैं और बाकी के जो सीट है वो इंडिया गठबंधन के खाते में गई हैं। इंडिया गठबंधन का जो परिणाम है पहले से काफी बेहतर है और इसके पीछे कारण यही बताया जा रहा है कि एनडीए के नेता जब भी झारखंड में जा रहे थे तो हेमंत सोरेन पर चर्चा की जा रही थी, करप्शन पर बात किया जा रहा था, लेकिन झारखंड के आम मुद्दों पर कोई बात नहीं कर रहा था। वहां के आदिवासी समाज के लोगों को क्या मिलेगा, इस पर चर्चा नहीं की गई और वहीं इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेताओं के द्वारा इन सभी मुद्दों को उठाया गया और इसी का असर परिणाम में 4 जून को देखने को मिला। बाकी अब आगे जो है पीएम मोदी 9 तारीख को शपथ लेंगे और उसके बाद देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ आगे कार्य किए जाते हैं, जो वादे किए गए हैं वो पूरे किए जाते हैं या नहीं किए जाते हैं। तमाम खबरों से आपको हम रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद।